एक लफ्ज़ है हैंग। हैंग का लफ्ज़ी मतलब तो देखा जाए तो होता है लटकाना, किसी को लटकाना, फांसी देना, जैसे कि कोई चीज़ खड़ी कर देना, जैसे कहते हैं हैंग, इसको हैंग कर दे। हैंगर्स होते हैं। हैंगर्स क्या होते हैं? आप उसमें अपने कपड़े लटकाते हैं। लेकिन इंसानों को जब हैंग किया जाता है तो ऑब्वियसली वो फिर कैपिटल पनिशमेंट यानी कि उसको सजाए मौत और फिर फांसी कहा जाता है जब हैंग करने की बात की जाए। लेकिन अब वो हैंग तो हो गया एक वर्ब, हैंगिंग हो गया, और हैंग सेकंड थर्ड फॉर्म होगी रेगुलर वर्ब। लेकिन एक फ्रेजल वर्ब भी है हैंग। अब उस वर्ब हैंग से हम प्रपोजिशन लगाकर चेंज करते हैं और डिफरेंट वोकैबुलरी क्रिएट करते हैं। हैंग अप, हैंग अप का मतलब होता है किसी को कॉल करना। ही हैंग्ड मी अप, उसने मुझे कॉल की। तो किसी को फोन कॉल करना उसे हैंग अप कहा जाता है। हैंग आउट आपने अक्सर सुना होगा, हैंग आउट करते हैं, वो हैंग आउट करता है। हैंग आउट कहते हैं दोस्तों के साथ घूमना फिरना। वी विल हैंग आउट टुमारो, हम कल घूमे फिरेंगे, यानी कि दोस्तों के साथ। तो हैंग आउट का लिटरल मीनिंग ये लिया जाएगा घूमना फिरना। फिर हैंग ऑन, आप किसी को इंतजार करते हैं, प्लीज हैंग ऑन, इसका मतलब है जरा इंतजार करें। किसी को भी आपने इंतजार करवाना हो थोड़ी देर का, प्लीज हैंग ऑन फॉर अ वाइल, थोड़ी देर इंतजार करें, तो वहां पर हैंग ऑन कहा जाता है। फिर हैंग अराउंड, हैंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर घूमना। अब एक फर्क है दोस्तों के साथ घूमना हैंग आउट, और हैंग आउट अराउंड इधर उधर घूमना। ये दोस्तों के साथ जो घूमना है इसको स्पेसिफिकली इंजॉयमेंट की सेंस में कहते हैं। आप इंजॉय करने के लिए नारान का कान मरी जा रहे हैं, तो वो बेसिकली यू आर हैंगिंग आउट विद योर फ्रेंड्स। लेकिन इफ यू आर हैंगिंग अराउंड, इट मीन्स कि यू डोंट हैव एनी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन, इवन यू डोंट नो अबाउट योर डेस्टिनेशन। आप इधर उधर, और ये इवन जानवरों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जो आवारा जानवर होते हैं, दे बेसिकली हैंग अराउंड इन द स्ट्रीट। तो ये चीज याद रखनी है, हैंग अराउंड और हैंग आउट का डिफरेंस। देन हैंग इन देयर, हैंग इन का मतलब होता है लिटरल मीनिंग हैंग इन का जो हम लेते हैं हिम्मत बरकरार रखना, हिम्मत ना टूटने दें। तो वहां कहते हैं यू नीड टू हैंग इन, आपको हिम्मत रखने की जरूरत है। सो प्लीज हैंग इन देयर, हिम्मत रखें। तो हैंग एक वर्ब है और उससे ये स्पेसिफिक वोकैबुलरी बनती है जो आपने याद करनी है। ये इंपॉर्टेंट है। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स भी कर सकते हैं। एक रीजनेबल फी पे कर इन तमाम लफ्जों से एक एक एग्जाम्पल जरूर बनाएं। कमेंट बॉक्स में भी लिखें अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। थैंक यू वेरी मच।